ॐ अग्निदेवान् इह वः साधया योनिषु त्रिषु परिभूष पिब ऋतुना। हे अग्नि, दिवकर्म करने वालों को यहाँ बुलाओ, संस्थापित करो 3 योनियों में, परिभूषित हो ऋतु पूर्वक पान करो। ये जो मंत्र लिया गया ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त का चतुर्थ मंत्र है। इसके ऋषि भगवान मेधातिथि कांड हैं और इस मंत्र का जो मुख्य विषय है, जिसको दिव्य विषय भी कहा जाता है, वह है अग्नि, अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला एवं ऋतुएं। इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। यहां पर भाष्य लिया जा रहा है। हे अग्नि, दिवकर्म करने वालों को यहां बुलाओ, संस्थापित करो 3 योनियों में। अग्नि देवान इह वह साधया योनिषु त्रिषु। इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। प्रकाश की ओर ले जाने वाला अग्नि जो प्रचारक है, उसे यह आदेश दिया गया है कि वह देवकर्म करने वालों को ईशान आदेश पालन वेदानुसार जीवन यापन की ओर बुलाए। प्रचार प्रसार करने वाले का यही कार्य है कि वह सत्कर्मों और देवकर्मों का संस्थापन विस्मय करने के लिए तरह तरह से अपना कर्तव्य पालन हेतु प्रयास करता रहे। किंतु यदि स्थायी रूप से देवकर्म करने वालों को सृष्टि में स्थापित करना है, तो देवकर्म करने वालों को 3 योनियों में स्थापित करना होगा। 3 योनियों योनिषु त्रिषु से अभिप्रेत 3 व्योमों की औरतों के प्रजनांग हैं। परम व्योम, व्योम और माया व्योम। तीनों व्योमों की औरतों के प्रजनांगों पर यदि दिवकर्म करने वालों का संस्थापन होगा, तो दुष्टों की संतति का होना बंद हो जाएगा। यहाँ पर 3 व्योमों का यहाँ पर अर्थ बताया गया है। परम व्योम अर्थात भगवान विष्णु परम पुरुष का लोक। फिर व्योम ऐसा जो कि पुराणों में बताया गया है, जहाँ पर विशिष्ट ब्रह्म देव का निवास होता है, वह व्योम हो गया। और माया व्योम अर्थात जो हम जहां पर रह रहे हैं, ये हमारा माया व्योम हो गया। तो यहाँ की जो देवकर्म करने वाले हैं, वे व्यक्ति जो सत्कर्मी हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, वे विवाहित हो अच्छे संतानों को उत्पन्न करें। सर्वत्र देवकर्म करने वालों का ही प्रजनन कर्म होगा, तो उनकी संतानें भी दिव्य संस्कार और जीन से लेकर पैदा होंगी। उस स्थिति में विश्व को श्रेष्ठ बनाना अपेक्षाकृत सरल हो जाएगा। यहां पर बताया गया है कि जो दुष्ट प्रकृति के हैं, जो दुष्कर्म करने वाले हैं, वेद में उन्हें विवाह की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि वे दुष्ट संतान ही पैदा करेंगे और इससे विश्व में अधर्म, अत्याचार, विनाश ये बढ़ेगा। लेकिन जो सत्कर्म करने वाले हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो यदि विवाहित होते हैं
तो वे अच्छे संतानों को उत्पन्न करेंगे और इससे अच्छी दुनिया बनेगी, अच्छा संसार बनेगा। इसलिए यहां पर कहा गया है, हे अग्नि, देवकर्म करने वालों को यहां बुलाओ, संस्थापित करो 3 योनियों में। परम योग में हम अच्छे लोग हैं, व्योम में भी अच्छे लोग हैं जहां पर ब्रह्म देवता रहते हैं, लेकिन जो माया व्योम है, इस व्योम को भी हमें अच्छा बनाना है, क्योंकि हर जगह सर्वत्र अच्छे लोगों का निवास होना चाहिए, जिससे व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन बिताए। तो हमें दुनिया को अच्छा बनाना है और अच्छे लोग उत्पन्न करना है, अच्छी संतान उत्पन्न करना है। इसके लिए यहाँ पर इस मंत्र में आदेश दिया गया है कि जो अग्नि है, जो प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, वे अच्छे कर्म करने वालों को बुलाएं, आहूत करें और वे जो है अच्छी संतान उत्पन्न करें। अगला मंत्रांश है यहाँ पर, परिभूषित हो ऋतु पूर्वक पान करो। परिभूष पिब ऋतुना, इसकी यहाँ पर व्याख्या की गई है, ऋतु अनुसार औरत गमन अत्यंत आवश्यक है। व्यक्ति को सृष्टि में कोई भी कार्य असमय अस्वाभाविक रूप से करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। प्रकाश के ले जाने वाले अग्नि को भी इस बात का ध्यान रखना है कि सृष्टि सप्रतिस्थिति हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार नहीं चला करती। सृष्टि में एक व्यवस्था स्थापित है, उसी व्यवस्था के अनुसार ऋतु अनुसार ही चलकर यहाँ परिभूषित हुआ जा सकता है। यदि हमें प्रगति करना है, यदि हमें उत्थान करना है, तो हमें ऋतु पूर्वक औरत गमन करना है, समय आपको देख के करना है और ऋतु पूर्वक मतलब पति पत्नी में सामंजस्य स्थापित हो और दोनों में सहमति हो, पत्नी का दाम्पत्य का दोनों स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो। ये ऋतु की बात यहाँ पर की गई है। यदि आप अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो वो रचनात्मक कार्य नहीं हो सकता, रचनात्मकता नहीं आ पाएगी। इसलिए यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि जो व्यवस्था बताई गई है वैसे ही आपको करना है। हमारी इच्छा यदि वेदानुकूल है तो हमें उसके अनुसार चलना है, और वेदानुकूल हमारी इच्छा नहीं है तो आपको ये कार्य नहीं करना है। मतलब अच्छी सोच के आधार पर ही आपको कार्य करना है, क्योंकि सृष्टि अंततः सिस्टम के अनुसार ही चलती है, वेद अनुसार ही चलती है, क्योंकि वेद के नियम हर जगह अप्रत्यक्ष रूप से इस संसार में, इस दुनिया में संस्थापित हैं। और सृष्टि के विरुद्ध हम चलेंगे तो हमें हानि उठानी पड़ेगी, इसलिए हमें यह ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि अग्नि दिव्यकर्म करने वालों को बुलाए, संस्थापित करे 3 योनियों में। आपको परम व्योम, व्योम से आवृत्ति में लाके आपको मायाव्योम में भी आपको अश्विना पुरुष औरत युगल निर्माण करना है और ऋतु पूर्वक आपको चलना है और तभी आपको प्रगति करना है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या समाप्त होती है। हे अग्नि, देवकर्म करने वालों को यहाँ बुलाओ, संस्थापित करो 3 योनियों में, परिभूषित हो ऋतु पूर्वक पान करो। ओम अग्ने देवान इह वह साधया योनिषु त्रिषु परिभूष पिब ऋतुना। ओम।